स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री पंचाला प्रकरण का चौथा, मनुष्य भाव में दिव्य भाव। संवत 1877 में फाल्गुन कृष्णा तृतीया 21 मार्च 1821 को श्रीजी महाराज श्री पंचाला ग्राम स्थित झीणा भाई के राजभवन में चबूतरे पर पलंग बिछवाकर विराजमान थे। उन्होंने मस्तक पर श्वेत फेंटा बांधा था, सफेद धोती धारण की थी तथा श्वेत पतली पिछौरी ओढ़ी थी। अपने कर कमल में श्रीहरि तुलसी की माला फेर रहे थे। उनके समक्ष परमहंसों तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। उस समय श्रीजी महाराज बोले कि सभी परमहंस परस्पर प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करें। इसके बाद मुनि बाबा ने ब्रह्मानंद स्वामी से प्रश्न पूछा कि एक भक्त को भगवान के संबंध में निश्चय भी हो तथा वह भजन स्मरण करता रहता हो, किंतु भगवान के मनुष्य चरित्रों को देखकर उसे भगवत स्वरूप में संशय हो जाता है, इसका क्या कारण है? इस प्रश्न का उत्तर ब्रह्मानंद स्वामी देने लगे, परंतु वे यथार्थ रूप से उत्तर ना दे सके। तब श्रीजी महाराज काफी देर तक विचार करने के पश्चात बोले, इस प्रश्न का उत्तर हम देते हैं। वेद, पुराण, महाभारत तथा स्मृतियां आदि शास्त्रों में अक्षरधाम स्थित भगवान के सनातन, अनादि, दिव्य मूल रूप का वर्णन किया गया है कि वस्तुतः भगवान कैसे हैं। तो इस चक्षु इंद्रिय द्वारा दिखाई दे रहे जितने भी रूप हैं, उनके समान भगवान का रूप नहीं है। श्रवणेन्द्रिय द्वारा जितने शब्द मात्र सुने जाते हैं, वैसा भगवान का शब्द नहीं है। त्वचा द्वारा जो कुछ स्पर्श किया जाता है, वैसा उनका स्पर्श नहीं है। नासिका द्वारा जितने प्रकार की सुगंध सूंघी जाती है, वैसी उनकी सुगंध नहीं है। तथा जिह्वा द्वारा जो कुछ भी वर्णित किया जाता है, वैसे भी वे भगवान नहीं है। और मन के संकल्प से भी भगवान ग्राह्य नहीं हो सकते। चित्त भी भगवान के स्वरूप का वैसा चिंतन नहीं कर सकता। बुद्धि भगवान के स्वरूप का निश्चय नहीं कर सकती। अहंकार द्वारा भी कि मैं इन भगवान का हूं और वे मेरे हैं, वैसा अहम भाव नहीं हो सकता। इस प्रकार भगवान इंद्रियों तथा अंतःकरण से अगोचर रहते हैं। और भगवान का जैसा रूप है, वैसा रूप इस ब्रह्मांड में ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत किसी का भी नहीं है कि उनके रूप को किसी की उपमा दी जा सके। तथा उनके जैसे शब्द हैं, जैसी सुगंध है, जैसा स्पर्श है और जैसा रस है, वैसे इन पांचों विषय ब्रह्मांड में अन्य किसी के भी नहीं हैं। वे वास्तव में अनुपमेय हैं। तथा उन भगवान का जैसा धाम है, वैसा स्थान इस ब्रह्मांड में अन्य किसी का भी नहीं है जिससे उसकी उपमा दी जा सके। सप्त द्वीपों, 9 खंडों में जो जो स्थान है तथा मेरु के ऊपर ब्रह्मादि के अत्यंत शोभायुक्त जो स्थान है, लोकालोक पर्वत पर जो अनेक स्थल हैं, इंद्र, वरुण, कुबेर, शिव, ब्रह्मा के जो स्थान हैं और जो भी अन्य अनेक स्थान हैं, उन सब में ऐसा एक भी स्थान नहीं है जिसकी उपमा भगवान के धाम को दी जा सके। और उन भगवान के धाम में निवास करने वाले भगवत भक्तों को जैसा सुख उपलब्ध है, वैसा सुख इस ब्रह्मांड में अन्यत्र कहीं भी नहीं है जिससे उसकी उपमा दी जा सके। उन भगवान का जैसा आकार है, वैसा आकार इस ब्रह्मांड में और किसी का नहीं है। वे अनुपमेय हैं, क्योंकि इस ब्रह्मांड में पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए जितने भी आकार हैं, वे सब मायिक हैं, किंतु भगवान तो दिव्य एवं अमायिक हैं। इसी कारण उन दोनों में अतिशय विलक्षणता है। तब मायिक और अमायिक में सादृश्य कैसे हो सकता है? जैसे किसी मनुष्य के संबंध में यह कहा जाए कि यह मनुष्य भैंस जैसा है, सांप जैसा है, तथा चकवा, गधा, कुत्ता, कौवा और हाथी जैसा है, तो ऐसी उपमा मनुष्य के लिए संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य से भिन्न ये जितने भी जीव हैं, वे सभी विजातीय हैं। इसके अतिरिक्त मनुष्य में भी अतिशय सदृशता नहीं होती कि जिससे ऐसी उपमा दी जा सके कि यह तो इसके समान ही है। फिर भी यदि वह वैसा ही मनुष्य हो
तो उसकी अलग पहचान कैसे हो सकती है? अतः मनुष्य मनुष्य में सजातीय होने पर भी विलक्षणता दिखाई देती है। देखिए ना, ये दो भक्त भगा और मूला दोनों ही एक समान दिखते हैं। फिर भी यदि अधिक दिनों तक कोई उनके साथ में रहे तो दोनों में से प्रत्येक को पहचाना जा सकता है कि यह भगा है और यह मूला है। यदि विलक्षणता ही ना हो तो किसी को किस प्रकार पहचाना जा सकता है? अतः जब मनुष्य मनुष्य में भी सदृशता नहीं है तो माइक अमाइक में सदृशता कैसे हो सकती है कि जिसकी उपमा भगवान से करें अथवा भगवान के धाम के साथ करें? क्योंकि ये जो भगवान हैं वे इंद्रियों तथा अंतःकरण के लिए अगोचर हैं, ऐसा समस्त शास्त्रों में कहा गया है। वे भगवान जब जीव को अपना दर्शन ना देने की इच्छा करते हैं तब उक्त प्रकार से दिव्य रूप एवं अगोचर होकर अपने अक्षरधाम में रहते हैं। वे भगवान महाराजाधिराज हैं। वे दिव्य रूप असंख्य समृद्धि एवं अगण्य पार्षदों से युक्त हैं तथा अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। जैसे कि इस लोक में कोई बड़ा चक्रवर्ती राजा हो, उसका सूर्योदय और सूर्यास्त पर्यंत राज्य हो तथा वह राजा अपने तपोबल द्वारा देवताओं के सदृश ऐश्वर्यों को प्राप्त करके स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक, इन तीनों लोकों पर शासन करता हो। जैसे अर्जुन स्वर्ग में सदेह जाकर इंद्रासन पर कई वर्षों तक आसीन रहे थे। नहुष राजा भी इंद्र हुआ था। ऐसे प्रतापी चक्रवर्ती राजा के अधीन इतने अधिक गांव होते हैं कि उनकी गणना ही नहीं हो पाती, क्योंकि ये असंख्य हैं। इसी प्रकार ऐसे गांव गांव के पटेलों की भी गिनती नहीं हो सकती। ऐसे गांव गांव के असंख्य पटेल उनके राजभवन में उनका अभिवादन करने आते हैं और उस राजा के धन, माल, भोगों, स्थानों तथा समृद्धियों की भी जिस प्रकार गणना नहीं हो पाती, वैसे ही भगवान भी असंख्य कोटि ब्रह्मांड रूप गांव के राजाधिराज हैं। ब्रह्मांड रूप गांव के मुख्य पटेल तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं। जैसे एक गांव में एक बड़ा पटेल होता है, उसे उस गांव के सभी लोग आकर नमस्कार करते हैं और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। वह पटेल राजा को नमस्कार करता है। वैसे ही प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु, शिव तीन अग्रणी हैं तथा अन्य जो उस ब्रह्मांड के देव, दैत्य, मनुष्य, ऋषि और प्रजापति आदि ब्रह्मा, विष्णु और शिव का भजन स्मरण करते हैं तथा उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। लेकिन ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव तो भगवान पुरुषोत्तम को भजते हैं तथा उनकी आज्ञा का पालन करने में तत्पर रहते हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड के ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे महाराज, कृपा करके आप हमारे ब्रह्मांड में पधारिए। जिस प्रकार किसी गांव का पटेल चक्रवर्ती राजा के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थना करता है कि हे महाराज, मैं गरीब हूं, आप मेरे घर पधारें, मुझसे आपकी जो कुछ सेवा चाकरी बनेगी वह मैं करूंगा। उसी प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे महाराज, आप दया करके हमें दर्शन दीजिए और हमारे ब्रह्मांड में पधारिए। तब वे भगवान उस ब्रह्मांड में देह धारण करते हैं। उन्हें जहां जैसा कार्य करना होता है वहां वे वैसी देह धारण करते हैं और तदनुसार आचरण करते हैं। यदि वे देवाकृति वाली देह धारण करते हैं तो देव सदृश चेष्टा करते हैं तथा पशु शरीर धारण करने पर पशु जैसा आचरण करते हैं। जब भगवान ने वराह रूप देह धारण की तब उन्होंने सूंघकर पृथ्वी को खोज डाला था। हयग्रीव रूप धारण करने पर वे घोड़े की तरह हिनहिनाने लगे थे। जब उन्होंने मत्स्य, कच्छपादि जल जंतुओं की देहों को धारण किया तब वे जल में ही घूमते रहे, किंतु उन्होंने पृथ्वी पर भ्रमण नहीं किया। नृसिंह रूप धारण करने पर उन्होंने सिंह की तरह आचरण किया, परंतु मनुष्य सदृश चेष्टा नहीं की। और वे भगवान जब मनुष्य देह धारण करते हैं तब मनुष्य सदृश ही क्रिया करते हैं। जैसे कि जब सतयुग आता है तब मनुष्य की 1,00,000 वर्ष की आयु होती है, तब भगवान भी 1,00,000 वर्ष तक अपनी देह को रखते हैं। उस सतयुग के मनुष्य जब मनोवांछित भोगों का उपभोग करते हैं
तब भगवान भी उनके समान भोग भोगते हैं, किंतु अधिक नहीं। त्रेता युग में मनुष्य की आयु 10 सहस्त्र वर्ष की होती है। भगवान भी उतने वर्षों तक ही देह की आयु रखते हैं। द्वापर युग में मनुष्य की आयु 1 सहस्त्र वर्ष की होती है तथा तत्कालीन मनुष्य में 10 सहस्त्र हाथियों का बल होता है। तब भगवान में भी उतना बल होता है और उतना आयुष्य भी होता है। और कलयुग में जब भगवान देह धारण करते हैं तब वे कलयुगी प्रमाण के अनुसार आयुष्य एवं बल धारण करते हैं। जिस प्रकार बालक गर्भ में आता है और गर्भ के बढ़ने पर उसका जन्म होता है तथा उसके पश्चात उसकी क्रमशः बाल्यावस्था, युवावस्था एवं वृद्धावस्था होती है और इसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, उसी प्रकार भगवान भी वैसी ही मनुष्य सदृश चेष्टा करते हैं। जैसे मनुष्य में काम, क्रोध, लोभ, स्वाद, मान, स्नेह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, राग, मोह, सुख, दुख, भय, निर्भयता, शूरता, कायरता, भूख, प्यास, आशा, तृष्णा, निद्रा, पक्षपात, पराया, अपना, त्याग एवं वैराग्य आदि सूचक स्वभाव होते हैं, वैसे ही ये सभी स्वभाव भगवान द्वारा मनुष्य देह धारण करने पर उनमें भी दिखाई पड़ते हैं। भगवान के उस मनुष्य स्वरूप तथा उनके मूल दिव्य स्वरूप का भी वर्णन समस्त शास्त्रों में किया गया है। जिसने भगवान के इन दोनों स्वरूपों का यथार्थ रूप से श्रवण मनन करके दृढ़ निश्चय कर लिया हो, उसको तो भगवान के मनुष्य स्वरूप में किसी भी प्रकार का संशय नहीं होता, किंतु जिसकी इस प्रकार की समझ में कोई कसर रह गई हो, उसे भगवान में संशय उत्पन्न हो जाता है और वे दिव्य रूप भगवान मनुष्य शरीर को धारण करते हैं तब मनुष्य जैसा स्वभाव रखते हैं। किंतु बुद्धिमान मनुष्य को इतना विवेक अवश्य रहता है कि उन भगवान में यद्यपि काम है परंतु वह अन्य मनुष्य जैसा नहीं है तथा क्रोध, लोभ, स्वाद, मान आदि स्वभाव तो हैं परंतु वे अन्य मनुष्यों जैसे नहीं हैं। उनमें जो कुछ दिव्य भाव है वह बुद्धिमान को समझ में आ जाता है, अतः तदनुसार वह भगवान के स्वरूप का निश्चय करता है। जैसे शंकराचार्य ने श्रृंगार रस के विषय में जानकारी के लिए राजा के शरीर में प्रवेश किया था, तब ठीक उस राजा के समान ही श्रृंगारिक हाव भाव प्रकट किया तथा दैहिक चेष्टा भी उसी के अनुसार की थी। किंतु रानी बुद्धिमती थी, उसने भांप लिया कि मेरे पति में ऐसा चमत्कार नहीं था, अतः यही प्रतीत हो रहा है कि इस देह में किसी अन्य जीव ने प्रवेश किया है। वैसे ही मनुष्य देहधारी भगवान में दिव्य भाव प्रतीत होता है, उसी से भगवान का निश्चय हो जाता है। तब आप यह कहेंगे कि भगवान ने किंचित दिव्य भाव दिखाया और उससे मनुष्य को भगवान के स्वरूप का निश्चय हो गया। फिर यदि वे अधिकाधिक दिव्य भाव दिखाएं तो अनेक मनुष्यों का ऐसा निश्चय हो जाए। तो इसका तात्पर्य यह है कि सूर्य को समस्त शास्त्रों में नारायण बताया गया है और वह समग्र मानव जाति को दृष्टिगोचर भी होता है। सभी मनुष्य प्रतिदिन उसका दर्शन करते हैं, फिर भी उसके दर्शन से मनुष्य को अपने आत्म कल्याण का निश्चय नहीं होता कि मेरा कल्याण हो गया। जबकि मनुष्याकार राम कृष्णादि अवतारों तथा नारद शुकादि संतों के दर्शन करने से मनुष्य को ऐसा निश्चय हो जाता है कि मेरा कल्याण निश्चित रूप से हो गया और मैं कृतार्थ हुआ हूं। यद्यपि उन भगवान तथा संत में स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है, दीप जलाने पर उनका दर्शन होता है तो भी उसे कल्याण का निश्चय हो जाता है। तथा अग्नि भी साक्षात भगवान है, क्योंकि भगवान कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। इसी प्रकार अग्नि के भी सबको दर्शन होते हैं, परंतु मनुष्य को उससे आत्म कल्याण का निश्चय नहीं होता, जबकि भगवान तथा संत के दर्शन से उसे ऐसा निश्चय हो जाता है। इसका क्या कारण है? तो मनुष्य तथा सूर्य अग्नि में पूरी तरह भिन्नता है। दोनों एक दूसरे से विजातीय हैं, इसलिए उनके दर्शन करने से कल्याण होने का निश्चय नहीं होता, क्योंकि मनुष्य यदि अग्नि का स्पर्श करे तो वह जलकर मर जाए।
जैसे कुंती जी ने दुर्वासा के दिए गए मंत्र द्वारा जब सूर्य को बुलाया तो सूर्य मनुष्य रूप से उनके पास आए, तभी उसे अंग संयोग का सुख उपलब्ध हुआ और उसे कर्ण रूप गर्भ रहा। परंतु यदि सूर्य अपने पूर्ण प्रकाश सहित वहां आए होते तो कुंती जी जलकर मर जाती और उन्हें स्पर्शजन्य सुख भी नहीं मिल पाता। सत्राजित यादव के पास भी सूर्य मनुष्य रूप धारण करके ही आते थे। जब सूर्य कुंती जी और सत्राजित के पास आए तब क्या वे आकाश में नहीं थे? वे आकाश में भी थे तथा अन्य रूप द्वारा वही कुंती जी और सत्राजित के पास भी आए थे। यद्यपि उनके पास अपना पूर्ण प्रकाश था, परंतु वे अपने उस प्रकाश का संकोचन करके मनुष्य की भांति आए थे। वैसे ही भगवान यदि अपने पूर्ण दिव्य भाव सहित जीव को दर्शन दें तो मनुष्य दुविधा में पड़ जाएगा कि यह कोई भूत प्रेत है या कुछ और है। इसलिए भगवान अपने ऐश्वर्यों का संकोचन करके मनुष्य सदृश होकर ही भक्त को दर्शन देते हैं और वे अपने धाम में भी विराजमान होते हैं। यहां उनके मनुष्य रूप के कारण ही भक्त उनके दर्शन, स्पर्श आदि 9 प्रकार की भक्ति कर सकता है। यदि भगवान मनुष्य सदृश ना हो और दिव्य भाव सहित ही रहें तो उनके प्रति मनुष्यों को स्नेह नहीं होगा तथा उनका सुख भी नहीं मिलेगा। जिस प्रकार मनुष्य मनुष्य में स्वाभाविक स्नेह होता है और सुख भी मिलता है, परंतु पशु और मनुष्य में परस्पर उस प्रकार का स्नेह नहीं होता और सुख भी नहीं मिलता। पशु पशु में ही परस्पर स्नेह होता है और सुख भी मिलता है, क्योंकि सजातीय में ही स्नेह होता है, विजातीय में नहीं। वैसे ही भगवान भी अपने दिव्य भाव का संकोचन करके अपने भक्त को अपने प्रति स्नेह कराने के लिए मनुष्य रूप धारण करते हैं, किंतु उसे दिव्य भाव नहीं दिखलाते। यदि वे दिव्य भाव दिखलाएं तो विजातीय भाव उत्पन्न हो जाता है, जिससे भक्त को उनके प्रति स्नेह नहीं होता और सुख भी नहीं मिल पाता। इसलिए भगवान जब मनुष्य रूप धारण करते हैं तब वे अपने दिव्य भाव को छिपाए रखते हैं। अपनी दिव्यता को छिपाए हुए जब कभी वे अति शीघ्रता में कोई कार्य करने लगते हैं तब उनका दिव्य भाव अचानक प्रकट हो जाता है। कभी कभी वे अपनी इच्छा से भी अपने किसी भक्त को अपना दिव्य भाव दिखला देते हैं। जब श्री कृष्ण भगवान भीष्म को मारने के लिए उतावले हुए तब वे अपने मनुष्य भाव को भूल गए और दिव्य भाव प्रकट हो गया, जिससे पृथ्वी उनके भार को सहन करने में असमर्थ हो गई। तथा अर्जुन को भी भगवान ने अपनी इच्छा से अपना दिव्य भाव दिखलाया था, किंतु उस दिव्य भाव को देखकर अर्जुन को कोई आनंद नहीं मिला और वे अत्यंत व्याकुल हो गए। बाद में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को अपने मनुष्य स्वरूप का दर्शन कराया। तब अर्जुन आश्वस्त हुए और उन्होंने यह उद्गार प्रकट किया, दृष्टवेदम मानुषम रूपम तव सौम्यम जनार्दन इदानीम अस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिम गतः। इसका सारांश यह है कि भगवान का मनुष्य रूप ही जीव के लिए अनुकूल और सुखद रहता है। इसी कारण भगवान जब मनुष्य भाव से आचरण करने लगते हैं तब जो मनुष्य इस प्रकार की समझ नहीं रखता उसको भगवान का मनुष्य भाव देखकर भ्रांति हो जाती है। यदि भगवान सदैव अपना दिव्य भाव ही प्रकट करते रहें तो वे सहज ही मन वाणी से अगोचर हैं, अतः जीव के लिए बोधगम्य नहीं हो सकते। इसलिए शास्त्रों में भगवान के स्वरूप का 2 प्रकार से वर्णन किया गया है। उसके अनुसार जिसने भगवान को यथार्थ रूप से जान लिया है उसको कोई संशय नहीं होता है, किंतु जो ऐसा नहीं समझता उसे अवश्य संशय हो जाता है। और जो पुरुष यह कहता है कि मैंने भगवान को जान लिया है और मुझे निश्चय भी हो चुका है, फिर वह यदि इस बात को नहीं समझा तो यही कहना पड़ेगा कि उसका निश्चय अपरिपक्व है। जैसे कोई श्लोक और भजन वह सीख चुका हो, उससे यह पूछा जाए कि क्या तूने यह श्लोक तथा भजन सीख लिया, तो वह कहेगा कि हां सीख लिया है। वह कंठस्थ किया गया पाठ बोलकर भी बता देता है, परंतु कुछ दिनों के बाद वह उस श्लोक तथा भजन को भूल जाता है। इसका अर्थ यह है कि उसने वह श्लोक और भजन कंठस्थ तो किया था पर यथार्थ रूप में नहीं किया था, क्योंकि श्रवण मनन द्वारा दृढ़ अभ्यास करके उसने इस श्लोक और भजन को हृदयस्थ नहीं किया था।
इसी कारण वह विस्मृत हो गया। कुछ बात बाल्यावस्था में ही सुदृढ़ रूप से अंतःकरण में बैठ जाती है कि युवावस्था तथा वृद्धावस्था में भी उसका काम पड़ने पर उस बात की याद आ जाती है। वैसे ही उसने जब भगवान संबंधी निश्चय किया था तभी उसके निश्चय में कमी रह गई थी। यदि उसमें कोई कमी नहीं रही होती तथा इस प्रकार पहले से ही श्रवण करके उसका मनन कर उसी का सुदृढ़ अभ्यास उसके अंदर आत्मसात हो गया होता तो उसे कभी भगवान के स्वरूप में संशय होता ही नहीं। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री पंचाला प्रकरण का चौथा वचनामृत